अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, आपकी तबीयत ठीक होगी। मैं आप लोगों के लिए आज बहुत जो है नेसेसरी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ, जिसका नाम है साइटोस्केलेटन। तो स्टूडेंट्स, हम इसको सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन करूंगा कि साइटोस्केलेटन क्या है। अब हमारे पास दो लफ्ज है, देख लिया। हमारे पास जो सबसे पहला लफ्ज उसका नाम है वो क्या है हमारे पास? साइटो। साइटो का मतलब हमारे पास है सेल। साइटो का मतलब हमारे पास क्या है? सेल। अब स्केलेटन, देखिए, स्केलेटन, स्केलेटन का मतलब क्या है? ढांचा यानी बोन्स, ठीक है। अब आप देख ले, जैसे हमारा बॉडी का स्केलेटन होता है, इसी तरह हमारे बॉडी के अंदर जो एक्सेल होता है, उस सेल का भी स्केलेटन होता है। तो आप देख लिया यहाँ पर हम कहते हैं कि सेल का जो स्केलेटन है उसको हम साइटोस्केलेटन कहते हैं। तो बात वाज़ेह सी, एक बॉडी का स्केलेटन होता है, एक सेल का स्केलेटन होता है। हम आज सेल का स्केलेटन को पढ़ेंगे, बॉडी का स्केलेटन हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। हम इसकी डेफिनेशन सबसे पहले करते हैं कि हम कहते हैं कि नेटवर्क ऑफ फाइब्रियस प्रोटीन्स which are cylindrical in shape, involved in internal structure, movement, relaxation, contraction, division, cell wall formation of the cell। ये मैं कहता हूं कि ये नेटवर्क ऑफ फाइब्रियस प्रोटीन्स है, ठीक है, जो सिलेंड्रिकल इन स्ट्रक्चर है। सिलेंडर लाइक मतलब ये कि जो मार्कर है ना, ये जो मार्कर ये आपको जो दिखाई दे रहा है, ये गोल गोल, इसको हम सिलेंडर कहते हैं। ये भी हमारे पास सिलेंडर है, ये भी सिलेंडर है। सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, फाइब्रियस प्रोटीन्स है, जो सेल के शेप को मेंटेन करते हैं, रिलैक्सेशन करते हैं, सेल का कंट्रैक्शन करते हैं, हमारे पास साइक्लोसिस करते हैं, इसी तरह सेल डिवीजन करते हैं, सेल वॉल फॉर्मेशन करते हैं। इन सब को हम आगे इसके फंक्शन में एक एक को मैं एक्सप्लेन करूंगा आपके सामने, लिख भी लूंगा आपके सामने, ठीक है। अब आप देख ले, सबसे पहले हम साइज और कंपोजिशन की बुनियाद पर, साइज और कंपोजिशन दो लफ्ज है, दो लफ्ज है हमारे पास। मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि एक हमारे पास है साइज, साइज, दूसरा हमारे पास है कंपोजिशन। कंपोजिशन, इन दोनों की बुनियाद पर, इन दोनों को देख हमने तीन हिस्सों में डिवाइड किया। सबसे पहले माइक्रोट्यूब्यूल्स, दूसरा हमारे पास है माइक्रोफिलामेंट्स, तीसरा हमारे पास है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, ठीक है। तीन किस्म के हो गए। हम सबसे पहले माइक्रोट्यूब्यूल जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इन तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट ये है। मैं इसको एक एक पॉइंट आपको बता दूंगा। हम माइक्रोट्यूब्यूल को पढ़ते हैं, ठीक है। अब ये माइक्रोट्यूब्यूल्स हमारे पास है, ये एक सिलिंड्रिकल शेप स्ट्रक्चर है। ये आप देख लीजिए, ये जो सिलेंडर आपको नजर आ रहा है, ये हमारे पास क्या है? एक सिलेंड्रिकल शेप, एक ट्यूबुलिन प्रोटीन है जो ट्यूब लाइक है, सिलेंडर लाइक प्रोटीन है। जो इसका आप देख रहे हैं, इसके दो टाइप्स है। आप देख ले, माइक्रोट्यूब्यूल्स के अंदर भी दो टाइप्स है। एक हमारे पास है अल्फा, ये जो आपको नजर आ रहा है, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास अल्फा है। दूसरा हमारे पास क्या है? बीटा है। यहाँ तक आपको बात समझ आ गई। अब आप देख ले क्या हम कहते हैं कि इसकी जो है इसको नाम क्या देते हैं? इसको हम देते हैं नाम अल्फा ट्यूब्यूल, ठीक है। दूसरे का हम नाम क्या देते हैं? हम इसको कहते हैं बीटा ट्यूब्यूलिन। यहाँ तक तो बेसिक बात समझ आ गई, ठीक है। अब अगर मैं चेन आप अल्फा और बीटा को मैं मिला लूं, तो हमारे पास एक चेन बनता है, जो एक कॉलम बनता है, ठीक है। एक कॉलम बनता है, उस कॉलम को नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं उसको? उसको नाम देते हैं प्रोटोफिलामेंट। क्या नाम देते हैं? प्रोटोफिलामेंट, ठीक है। यहाँ तक आपको बात समझ आ गई। अगर मैं अगर मैं अगर मैं प्रोटोपिरामिड की एक जो कॉलम है, इस तरह मैं 13 कॉलम मिला लूं, यानी 13 दाने मैं इधर इधर तक रख लूं, फिर इसको हम एक कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स कहते हैं। तो अब यहाँ पर आप देख ले, पहला जो स्ट्रक्चर ये आप देख लीजिए, एक दो तीन चार, ये एक कॉलम हो गए। इस तरह के 13 कॉलम यहाँ तक ये मैंने रखे। ये 5 लाइक स्ट्रक्चर, ये जो रेड रेड आपको नजर आ रहा है, ये पाइप का एक मुंह है, ये पाइप की जो रेड रेड है दूसरा, ये पाइप का दूसरा मुंह है। ये एक ऐसा सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको ये चीज बता दी, ये क्या है? ये इसको हम कहते हैं अल्फा बीटा। दूसरा जो, अगर आप अल्फा बीटा के चेन बनाओगे, उसको प्रोटोफिलामेंट कहते हैं। अगर आप पूरा एक जो है 13 कॉलम्स बनाओगे, यानी इस तरह के प्रोटोफिलामेंट अगर आप 13 दाने रखोगे, तो उसको फिर हम कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रो ट्यूब्यूल हम इसको कह सकते हैं, ठीक कहते हैं। बल्कि इसकी अगर हम डायमीटर की बात करें, मैं डायमीटर को किसको कहते हो आप? ये जो डायमीटर है ना इसकी, वो 25 नैनोमीटर डायमीटर है, यानी यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। यहां से लेकर यहां, यानी आप जैसे भी समझे, इसकी डायमीटर आपको याद होनी चाहिए। 25 नैनोमीटर डायमीटर है इसका, ठीक है। और इसका जो लेंथ है, लेंथ इसका जो है हमारे पास कितना है? वो 0.2 से 25 माइक्रोमीटर इन लेंथ है। यहाँ तक आपको बात समझ आ गई। हम अभी इसके स्ट्रक्चर जो पढ़ लिया हमने, वो इसके फंक्शन की तरफ हम आते हैं। फंक्शन, सबसे पहले फंक्शन को हम ये पढ़ेंगे कि माइक्रोट्यूब्यूल हमारे पास जो है वो ट्रांसपोर्ट में इसका सबसे बड़ा किरदार है,
ठीक है। सेल वॉल फॉर्मेशन में, सेल डिवीजन में इस तरह सिलिया, फ्लैजेला, बासल बॉडी, इन सब की फॉर्मेशन में इसका बहुत बड़ा किरदार है। मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ। आप देख ले, सबसे पहले एक्सेल के अंदर मैं यहाँ पर एक्सेल को ड्रा कर रहा हूँ, ठीक। एक्सेल के जरिए आपको समझाता हूँ। ये मेरे पास एक्सेल है। एक्सेल का यहाँ पर हमारे पास होता है न्यूक्लियस, ठीक है। ये सेल का क्या हो गया? न्यूक्लियस हो गया। अब आप देख ले, ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से यहां तक ये जो फिलामेंट्स है, ये क्या है? साइटोस्केलेटन के फिलामेंट्स, जो कहां से न्यूक्लियस से साइटोस्केलेटन के साथ अटैच है। ये देखो मेम्ब्रेन के साथ, आपको पता होना चाहिए ये जो साइटोस्केलेटन, ये वाले जो मेम्ब्रेन, ये यहाँ से जाकर यहाँ पर किसके साथ अटैच है? यहाँ पर मैं एक लफ्ज लिख रहा हूँ जिसका नाम है सेल मेम्ब्रेन। ये उस मेम्ब्रेन के साथ अटैच हो जाते हैं। फिलामेंट्स ऑफ साइटोस्केलेटन अटैच टू द इनर साइड ऑफ प्लाज्मा या सेल मेम्ब्रेन, ये इसका स्ट्रक्चर है। अब ये करते क्या है? गॉल्गी वेसिकल ट्रांसपोर्ट। आपको मैंने जो है प्लाज्मिक रेटिकुलम में जो पढ़ाया था ना, जो वेसिकल्स बनते हैं ना, उन वेसिकल्स के ट्रांसपोर्ट में, ये वेसिकल की ट्रांसपोर्ट बाहर करने के लिए इसमें जो मेन रोल है, रोल जो इंपॉर्टेंट रोल है वो इसका है। ये ट्रांसपोर्ट करता है कि क्या हो जाए हमारे पास, या फिर हमारे पास हो जाए सेल से हमारे पास क्या हो जाए? एक्सोसाइटोसिस हो जाए, ये वेसिकल निकले। सबसे पहला किरदार इसका ये कि क्या करे? एक्सोसाइटोसिस ऑफ गोल्गी वेसिकल्स फ्रॉम न्यूक्लियस टू आउटसाइड ऑफ द सेल, ये सबसे पहला फंक्शन। दूसरा फंक्शन आप देख ले, क्या हम कहते हैं? एनिमल्स में भी ट्रांसपोर्ट करता है। एनिमल्स में भी इसका ट्रांसपोर्ट ये है, जैसे प्लांट्स में, ये तो एनिमल्स में मैंने आपको बता दिया, प्लांट्स में भी यही रोल है। प्लांट्स में क्या है कि जब सेल वॉल बन रहा होता है तो सेल वॉल मटेरियल के ट्रांसपोर्ट के लिए साइटोप्लाज्म से उस रिस्पेक्टिव सेल वॉल तक। मैं यहाँ पर एक बात करता हूँ, मैं यहाँ पर एक प्लांट सेल को ड्रा करता हूँ, ठीक है। और जब एक प्लांट सेल बन रहा है, ये प्लांट का क्या है? सेल वॉल है। अभी तक ये यहाँ पर नहीं बना है, ठीक है, यहाँ तक नहीं बना है, ये नहीं बना है, ये नहीं बना है, ये इस तरह है। अब जब सिलवाल जब यहाँ से ये न्यूक्लियस है, ठीक है, यह मैं न्यूक्लियस को साइड पे ड्रा करता हूँ क्योंकि न्यूक्लियस साइड पे होता है प्लांट्स में। अब यहाँ पर जब आप देख ले, जब सेलवाल बनाने के लिए जो वेसिकल्स जा रहे होते हैं, ये क्या है? वेसिकल्स हमारे पास क्या है? हमारे पास अब वेसिकल्स, अब ये वेसिकल सेलवाल फॉर्मेशन के लिए यहाँ पर जा रहा है, यहाँ पर ये सेलवाल बन रहा है। इस वेसिकल की ट्रांसपोर्ट करना उस सेलवाल फॉर्मेशन के लिए प्लांट्स में, ये भी माइक्रोट्यूब्यूल्स का काम है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट रोल है इसका। दूसरा बात आप देख ले कि स्पाइनल फाइबर्स की हम बात करते हैं। स्पाइनल फाइबर्स का मतलब क्या है? स्पाइनल फाइबर मैं आपको स्ट्रक्चरली यहाँ पर बताता हूँ। देखिए, स्ट्रक्चरली मैं यहाँ पर ये बात करता हूँ कि हमारे पास देख, ये जो देख, ये हमारे पास क्या है? क्रोमोसोम। इसको मैं आगे पढ़ाऊंगा। ये हमारे पास क्या है? क्रोमोसोम। अब यहाँ से स्पाइनल फाइबर बन जाती है, ये स्पाइनल फाइबर्स है। यहाँ से एक सेंट्रियोल है, यहाँ से दूसरा सेंट्रियोल है। ये जो सेंट्रियोल, ये स्ट्रक्चर जो बनाते हैं, ये रेड जो है, रेड, इसको हम कहते हैं स्पाइनल फाइबर्स। सेल डिवीजन में क्रोमोसोम का ये जो हिस्सा है, एक एक आर्म जो है, वो ये इधर ले जाता है, और ये जो दूसरा है ये यहाँ तक ले जाता है। अब ये स्पाइनल फाइबर्स को बनाता है सेल डिवीजन में, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं दूसरे पार्ट की तरफ आता हूँ, इसको कहते हैं हम माइक्रो फिलामेंट्स, शॉर्ट फिलामेंट्स, ठीक है। अब इसका मेन रोल क्या है? इसको हम सबसे पहले डिफाइन करते हैं, इसको हम एक्टिव फिलामेंट्स भी कहते हैं। ये हमारे पास थिन कंट्रक्टाइल फाइबर्स है, ये भी प्रोटीन्स है, ठीक है, ये भी प्रोटीन्स है, थिन कंट्रक्टाइल फाइबर्स है। लेकिन ये इसमें फर्क मैंने बताया था, हम साइज और कंपोजिशन की बुनियाद पर इसको थ्री पार्ट्स, तीन हिस्सों में इसको तकसीम करते हैं, ठीक है। अब देख लिया, अब अल्सो कॉल्ड एक्टिन फिलामेंट्स मेड ऑफ थिन कंडक्टाइल प्रोटीन। मैं इसको क्यों एक्टिन फिलामेंट कह रहा हूँ? पहली बात तो ये है कि इसमें जो सबसे मेन रोल आपको दिखाई देगा, ये जो ब्लैक है ना, ये ब्लैक, ये जो स्ट्रक्चर में आपको ये जो ब्लैक नजर आ रहा है, ये जो ब्लैक है, ये क्या है? हमारे पास एक्टिन फिलामेंट। सबसे अहम रोल इसका है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? एक्टिव फिलामेंट्स। पहली बात समझ तो आ गई। थिन कंट्रक्टाइल फाइबर्स, बिल्कुल ठीक है। अब हम आगे बढ़ के हम कहते हैं पोर कंट्रक्टिंग, जो है पोर किस्म के जो यूनिट से बना हुआ है। अब इसमें क्या है? इसमें हमारे पास जो है दो एक्टिन के चेन्स है। किस तरह? एक ये वाला हो गया, ये जो ब्लैक है, ये पहला एक ये वाला है। इन दो साइड के यहां से ये ऐसे ऐसे मिलकर ऐसे ऐसे आगे जाकर जा रहे हैं, ठीक है। ये दो एक्टिन चेन से बने हुए, उसको हम कहते हैं एफ एक्टिन, ठीक है। और दो ट्रोपोमाइसिन से बने हैं। ये जो आपको रेड रेड नजर आ रहा है, ये जो रेड रेड है, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास ट्रोपोमाइसिन। ट्रोपोमाइसिन के भी दो चेन्स है, एक यहाँ से ये वाला है, एक यहाँ से ये वाला है। दो चेन्स हमारे पास ट्रोपोमाइसिन के। और साथ साथ कुछ कुछ जगहों पर हमारे पास ट्रोपोनिन भी अटैच है।
क्या हमारे पास अटैच है? ट्रोपोनिन यहाँ पर अटैच है। ये जो ब्लू ब्लू आपको नजर आ रहा है, इसको हम कहते हैं ट्रोपोनिन, जो कैल्शियम स्टोरेज का। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं इसके फंक्शंस की तरफ। याद रखना है, सेकंड में हम इसका पूरा चैप्टर पढ़ते हैं मसल्स में, इसका बड़ा टॉपिक है। ये जो स्ट्रक्चर है ये मसल्स में होता है, इसलिए हम कहते हैं कि इसका जो सबसे बड़ा रोल है वो मसल। ये जो मसल्स है ना, ये मसल जो कंट्रक्शन या रिलैक्सेशन करते हैं, इसमें ये जो रिलैक्सेशन या कंट्रक्शन हो रहा है, ये सारा इस माइक्रोफिलामेंट्स, इस स्ट्रक्चर की वजह से हो रहा है। ये जो स्ट्रक्चर ये बनाता कौन है? ये माइक्रोफिलामेंट्स बनाते हैं। माइक्रोफिलामेंट्स खुद क्या है? साइटोस्केलेटन का एक टाइप है। ठीक है, मैं क्या कहता हूँ, हमारे जो मसल्स है, यहाँ पर आप देख, एक मसल हमारे ह्यूमन मसल देख, ये हमारा क्या है? बाइसेप और ट्राइसेप की मैं बात करता हूँ। ठीक है, ये तो ह्यूमन शोल्डर है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर हमारे पास है, ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर हमारे पास ये ह्यूमन मसल्स है, ये मसल मैंने यहाँ पर ये ड्रा किया है। ठीक है, ये मसल जो है, इसकी कंट्रक्शन और रिलैक्सेशन होना, ठीक है, बाइसेप और ट्राइसेप का, ये सारा फंक्शन किसका है? इस माइक्रोफिलामेंट्स का है। और इसी तरह मैं कहता हूँ साइक्लोसिस ऑफ द सेल। साइक्लोसिस है क्या चीज? साइक्लोसिस हमारे पास जो है वो मोमेंट ऑफ सेलुलर रिलीज है। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ मोमेंट मोमेंट ऑफ सेलुलर ऑर्गेनेलिज। सेलुलर ऑर्गेनेलिज की जो मोमेंट है सेल के अंदर, उसको हम कहते हैं क्या कहते हैं? उसको हम साइक्लोसिस कहते हैं। कैसे? मैं बताता हूँ। यहाँ पर आप देख ले, ये हमारे पास क्या है? एक सेल है। ठीक है, यहाँ पर इसका क्या है? न्यूक्लियस है। अब यहाँ पर जितने भी ऑर्गेनेलिज, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया हो, चाहे वो यहाँ पर हमारे पास सेंट्रियोल्स हो, चाहे हमारे पास यहाँ पर गोल्जी कॉम्प्लेक्स हो, ठीक है, या हमारे पास इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, ठीक है, इन सब ऑर्गेनेलिज की जो मूवमेंट होती है, किसी की बहुत कम होती है, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, किसी की जो है वो ज्यादा होती है, और जो हमारे पास जो है सैंकड़ों ऑर्गेनेलिज है, इन सब की मूवमेंट को सेल के अंदर हम क्या कहते हैं? इसको साइक्लोसिस कहते हैं। ये काम कौन करवाता है? ये जो सेल के अंदर मैंने स्ट्रक्चर बताया था, ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक मेम्ब्रेन तक ये जो फैले हुए एक स्ट्रक्चर है सेल के अंदर, सेल का सपोर्ट दिया है, ये इसकी वजह से ही ऑर्गेनेलिज जो है सेल के अंदर मूवमेंट कर रहे होते हैं, क्योंकि ऑर्गेनेलिज कांस्टेंट नहीं है, वो हमेशा मूवमेंट कर रहे होते हैं। अब आगे देख लें, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म ड्यूरिंग सेल डिवीजन। अगला फंक्शन इसका ये है, जब हमारे पास सेल डिवीजन होता है, ये आप देख ले, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास क्या है? एक सेल डिवीजन अभी हो रहा है। अब देख रहे, हम कहते हैं डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म किस तरह। यहाँ पर हमारे पास जो है सेल डिवाइड होगी, एक न्यूक्लियस यहाँ पर आ गया, ये आ गया। अब ये भी साइटोप्लाज्म है, ये भी साइटोप्लाज्म है, ये जो ब्लैक ब्लैक में खींच रहा हूँ, इस साइटोप्लाज्म की डिवीजन फिलामेंट्स बनाकर करना, कि यहां से क्या हो जाए? ये क्या हो गया? एक सेल अलग हो गया। ठीक है, क्या हो गया? एक सेल अलग हो गया। किसने अलग करवाया? माइक्रोफिलामेंट्स ने अलग करवाया। डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के दौरान साइटोप्लाज्म की तकसीम किसने करवाई? वो माइक्रोफिलामेंट्स है। या तक आपको बात समझ आ गई तो फिर तो बात ही बड़ी अच्छी है। हम आगे बढ़ते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट्स की तरफ। अब आप देख ले, इस स्ट्रक्चर में इंटरमीडिएट लफ्ज आपको बता रहा है कि भाई मैं क्या हूं स्टूडेंट्स। वो कहता है कि मैं माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट्स के दरमियान ही मेरा साइज है, यानी मैं माइक्रोट्यूब्यूल से बड़ा हूं, लेकिन माइक्रोफिलामेंट से मैं क्या हूं? छोटा हूं। ये जो क्योंकि माइक्रोफिलामेंट्स जो हमारे पास जो ये जो हमारे पास है, खैर अब सबसे पहले मैं इसको पढ़, इसके बाद मैं एक पॉइंट इसके बारे से बताता हूँ। देख ले आप, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, ये इंटरमीडिएट साइज है, यानी माइक्रोट्यूब्यूल से बड़ा है, लेकिन हमारे पास जो है माइक्रो फिलामेंट से छोटा है। यहाँ तक आपको बात समझ आ गई? ठीक है, मैं क्या कहता हूँ, इंटरमीडिएट साइज, साइज भी इंटरमीडिएट है, यानी इस और इसके दरमियान साइज इसका। इसके अंदर हम जो प्रोटीन पढ़ते हैं वो वाइमेंटन प्रोटीन है। वहां पर हमने क्या पढ़ा था? ट्यूबुलिन प्रोटीन। यहाँ पर हमने क्या पढ़ा? एक्टिन, ट्रोपोमाइसिन, ट्रोपोनिन। ये जो मैंने सारा लिखा है, एक्टिन, ट्रोपोमाइसिन, ट्रोपोनिन, तीन किस्म के प्रोटीन है। पहला क्या है? एक्टिन, फिर क्या है? ट्रोपोमाइसिन, फिर क्या है? ट्रोपोनिन। ये तीन किस्म, वहां पर एक, यहाँ पर तीन, यहाँ पर फिर एक किस्म है सर, उसका नाम क्या है? वाइमेंटन प्रोटीन। अब आप देख ले, वाइमेंटन जो प्रोटीन, जिसमें हम तीन किस्म के पढ़ते हैं। एक हम पढ़ते हैं मोनोमर, एक को हम बोलते हैं डाइमर, तीसरे को हम कहते हैं टेट्रामर। एक एक पढ़ते हैं। सबसे पहला जो आपको ये स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, इसको हम कहते हैं, ये जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, ये जो है ये क्या है? इसका मोनोमर यूनिट है। क्या हमारे पास? मोनोमर, मोनोमर यूनिट है। ठीक है,
अब ये जो दूसरा है, अब जब दो मोनोमर्स मिलेंगे, एक मोनोमर यहाँ से नीचे से आकर ऐसे इसके साथ मिलेगा, फिर ये ही मोनोमर जो दो मिले थे, ये एक ब्लैक एक रेड एक का है, ठीक है। इसी तरह दूसरा ब्लैक और दूसरा रेड जो दूसरे का है, ये ऐसे यहाँ तक एक था, ये नीचे वाला जो है अलग आ गया, ये नीचे वाला रेड अलग है, ऐसे ठीक है। अब या इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहते हैं डाइमर। क्या कहेंगे इसको, हम कहेंगे डाइमर। अब जब डाइमर्स मिलेंगे, डाइमर साथ मिलकर एक क्वामेटिंग का कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है अभी, ये डाइमर 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 मिलकर हमारे पास क्या बनाएंगे, मैं यहां पर लिखता हूं क्या बनाएंगे, टेट्रामर, टेट्रा, ठीक है। ये क्या बना, टेट्रामर बना। अब यहां तक आपको बात समझ आ गई, इसकी साइज हमने पढ़ ली हो। अब इसके फंक्शंस की तरह बात है कि ये जो ठीक है आपने स्ट्रक्चर बता दी, मोनोमर है, इसका डाइमर है, फिर टेट्रामर, ये स्ट्रक्चर ये क्या है, इंटरमीडिएट फिलामेंट का है। इसके फंक्शंस क्या है, मैं फंक्शंस की तरफ बताऊं, देख ले। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है इसका कि न्यूक्लियस को सपोर्ट करता है। अब देख ले, मैं यहां पर क्या कहता हूं, मैं एक न्यूक्लियस को ड्रा करता हूं। ये न्यूक्लियस डायरेक्ट मैंने ड्रा किया, ठीक है। ये जो फिलामेंट्स ये वाले, ये जो फिलामेंट्स, ठीक है, ये जो फिलामेंट्स, ये जो फिलामेंट्स है, ये जो स्ट्रक्चर मैंने ऊपर ड्रा किया है, ये जो फिलामेंट्स है, ठीक है, ये जो फिलामेंट्स, अब ये न्यूक्लियस को जो है सपोर्ट करते हैं कि वो स्टे इंटैक्ट, अपनी जगह से वो न हिले। इसलिए ये जो फिलामेंट ये न्यूक्लियस के ऊपर क्या है, पड़े हुए, यानी उसको गिरा हुआ है कि न्यूक्लियस अपनी जगह से न हिले। बेहतरीन फंक्शन है इसका ये। और सेल शेप को मेंटेन करने में, देखिए सेल शेप वेरी इंपॉर्टेंट है, मेंटेन करना जो है वो सबसे पहला इसका भी रोल है। इसी तरह इसका एक और फंक्शन मैं बता दूं, मसल टू बोन अटैचमेंट, मसल्स को बोन के साथ अटैच करना। हम कहते हैं ना कि हमारे पास एक मसल होता है, ठीक है, ये मसल में हाथ का मसल में बाइसेप ट्राइसेप को ड्रा कर रहा हूँ, यहाँ पर ये मसल है और ये इधर शोल्डर बोन है हमारे पास। यहाँ पर इस मसल को हम क्या कहते हैं, इस मसल को हम बोन के साथ, ये हमारे पास क्या है, मसल है, ये हमारे पास क्या है, बोन है। अब इस मसल को इस बोन के साथ अटैचमेंट में जो सबसे बड़ा रोल है वो किसका है, वो हमारे पास किसका है, मैं बताता हूं यहाँ पर, वो है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स का। किसका है, इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स का है, ठीक है। ये इसका इंपॉर्टेंट रोल है, मसल टू बोन अटैचमेंट करना। इसी तरह सपोर्ट नर्व सेल एग्जाम, आपको पता होना चाहिए सब नर्व सेल एग्जाम को सपोर्ट देने के लिए। मैं यहां पर लिख रहा हूं आपके लिए, यहां पर आप देख ले, यहाँ पर एक हमारे पास होता है, एक हमारे पास यहाँ पर क्या है, सेल बॉडी, यहां से जो एक्सटेंड हुआ होता है इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, हम एक्सोन कहते हैं। ये हमारे पास क्या है, हमारे नर्वस सिस्टम का एक बुनियादी स्ट्रक्चर है उसको, न्यूरॉन के अंदर, ये इसका क्या है, सेल बॉडी, यहाँ पर न्यूक्लियस है। अब ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो रेड मैंने ड्रॉ किया, अब मैं इसको भी ब्लैक करता हूँ, ये डेंड्राइट्स को, ठीक है। हमारा काम इस रेड हिस्से के साथ है, इस रेड हिस्से को हम कहते हैं एक्सोन। इस एक्सोन को सपोर्ट देना, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी, इसको सपोर्ट देना, इस सपोर्ट कौन करता है, ये इंटरमीडिएट फिलामेंट्स करते हैं। ये जो रेड मैंने ड्रॉ किया है, इसको हम, इसका सेल बॉडी, यहाँ से जो सिग्नल की जो डिपोलराइजेशन रिपोलराइजेशन होती है, इसको सपोर्ट करना पूरे नर्वस सिस्टम के अंदर, इसको हम कहते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, जो साइटोस्केलेटन का तीसरा पार्ट है। अब आप देख लिए, ये चीजें तो आपको समझ आ गई, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको लेक्चर समझ आ गया हो, या इसके बावजूद अगर आपको कोई भी कमेंट में आप कर सकते हैं, कोई आपको भी जो भी प्रॉब्लम हो इस टॉपिक के हवाले से, इस लेक्चर के हवाले से, जो एफएससी स्टूडेंट्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इम्प्लीकेट में नहीं है, लेकिन एफएससी स्टूडेंट्स के आसानी के लिए जो बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, वो मैंने उनके लिए एक एक पॉइंट को यहाँ पर डायग्राम के जरिए जो है, थ्योरी के जरिए एक्सप्लेन कर दिया। बाकी आप हमारे चैनल को जो है लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। वही बात है, मैं हर दिन कहता रहता हूँ, बस आपको भी बात समझ आ गई होगी, आप भी मैच्योर लोग हैं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक्स।